आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल की सभी क्लासेस जीरो से लेकर के हर लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए। ठीक, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी का या यूपी में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की, तो बस दो ही काम आपको करना है। एक तो इस पूरी प्लेलिस्ट को रट डालिएगा और दूसरा टॉपर्स कोड पर एक नई टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है यूपी स्पेशल की, जिसमें ये सारी पीडीएफ फ्री में मिल रही हैं उस टेस्ट सीरीज़ में। और आपको 1000 पिछले वर्षों में पूछे गए 1000 प्रश्नों का ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, और ये लास्ट पार्ट है नदियों का। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद का टॉपिक, यानी नदी जब हो जाएगी तो नदी के बाद क्या पढ़ाया जाएगा, वाटरफॉल पढ़ाया जाएगा, प्लस बांध, नदियों पे कौन कौन से डैम होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ तक, राप्ती रिवर तक पढ़ाया था। ये आज की इस वीडियो में उसी के बाद से स्टार्ट करना हूँ घाघरा रिवर से, या घाघरा रिवर का दूसरा नाम है सरयू नदी। ठीक है ना। तो सरयू नदी कहाँ पे है, पहले आपको मैं ये दिखा दूँ। सरयू नदी कहाँ पे है, देख लीजिए ये जो दिख रहा है यही है घाघरा नदी। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है, सरयू नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है ये देखिए नेपाल में इसका उद्गम स्थान है। ये एंट्री कर रही है और एंट्री करने के बाद राप्ती नदी से कहाँ पे मिलती है, ये है देवरिया। देवरिया नदी, देवरिया जिले में राप्ती नदी से मिल जाती है सरयू नदी। आपको पता है सरयू नदी किसके किनारे है, अयोध्या और बाराबंकी जो जिले हैं वो सरयू नदी के किनारे हैं। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए राप्ती नदी के बारे में मैं आपको बता दूं। तो राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये देखिए राप्ती नदी ये है। ठीक, ये राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। कौन सा, डेर गुंडरा रेंज एक है नेपाल में, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी, राप्ती नदी। ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, ये है देवरिया जिला, देवरिया जिले में आके मिल जाती है किससे, वही घाघरा यानी सरयू रिवर से। अगला आ जाइए चंबल नदी के बारे में मैं बताता हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जनपाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, यानी नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश की जनपाव पहाड़ियों से निकलती है और यमुना से मिलती है इटावा में। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश का इलाका, ये चंबल नदी आ रही है और ये इटावा है। तो इटावा में आकर के मिलती है कौन सी नदी से, यमुना नदी से मिलती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे कौन सा डैम है, तो जालौन और इटावा, दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं चंबल नदी के बगल में। यानी कहा जाए चंबल नदी के तट पर कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जालौन और इटावा। नेक्स्ट आ जाइए बेतवा नदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेतवा नदी का उद्गम स्थान, यानी बेतवा नदी का जो ओरिजिन है वो भी कहाँ पे है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, विंध्य रेंज से निकलती है। ये दिख रही है बेतवा नदी। ये बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज से, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और हमीरपुर जिले में आके ये मिल जाती है किससे मिलती है, यमुना नदी से। देखिए ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये नदी आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। और इस नदी के किनारे कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा हुआ है। जल्दी से आ जाइए अगली नदी के बारे में बताऊं तो केन नदी के बारे में। केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर रेंज में, याद रखिए जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है कैमूर रेंज। कैमूर रेंज से निकलती है कौन, केन नदी। और केन नदी निकलने के बाद कहाँ पे मिलती है, गंगा से मिलती है बांदा जिले में। ये आपको दिख रहा है ना बांदा वाला इलाका, ये है गंगा नदी। गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, सॉरी बांदा जिले में आके मिल जाती है। किस नदी से, गंगा नदी से। और इसके किनारे कौन सा जिला पड़ता है, तो फतेहपुर जो जिला है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, फतेहपुर जिला पड़ता है यही बेतवा नदी के, सॉरी केन नदी के किनारे। तो अक्सर ये प्रश्न बार बार आता है, फतेहपुर कौन सी नदी के किनारे है, फतेहपुर केन नदी के किनारे है। अगला आ जाइए टोन्स या तमसा नदी। टोन्स रिवर भी निकलती है कैमूर रेंज से ही, और ये गंगा से सिरसा कहाँ है पता है, प्रयागराज में मेजा है, प्रयागराज के मेजा में एक जगह है सिरसा, वहीं पे आके टोन्स नदी मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है ना। इसके किनारे कौन सा है, तो जाहिर सी बात है प्रयागराज के बगल में। अब अगला आ जाइए सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर है, वहाँ पे है अमरकंटक। ठीक है ना, अमरकंटक दिख रहा है ना, अमरकंटक भेड़ा घाट वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है। आमतौर पे इसको छत्तीसगढ़ में ही काउंट करते हैं। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और बिहार में जाके मिलती है किससे, गंगा नदी से। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है यूपी का सोनभद्र। देखिए सोनभद्र किस नदी के किनारे पड़ता है, तो सोन नदी के किनारे पड़ता है। और सबसे लास्ट में आ जाइए रिहंद। रिहंद नदी, ये देख लीजिए सभी लोग, रिहंद नदी मातीरंगा हिल्स से निकलती है और गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध
ठीक, ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध से क्या होती है? रिहंद नदी। अगर बोला जाए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर जिले से बहती है रिहंद नदी, याद रखिए। इस जिले के या रिहंद नदी के आसपास कौन सा जिला पड़ता है, तो इस नदी के तट पर पड़ता है मिर्ज़ापुर जिला। ये रहा नदियों का, सभी नदियों का, उत्तर प्रदेश की जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं सबका उद्गम स्थान, वो आके किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं, प्लस कौन सी नदी के किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछता है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।